बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में 3 ज़िमनी इलेक्शंस थे। अच्छा, मौजूदा हालात में इसकी बड़ी अहमियत इसलिए है कि ये ऐसा मौका है कि जब अपोजिशन एक तहरीक चला रही है हुकूमत के खिलाफ, साबित ये करने की कोशिश करी अपने तौर पे दैट गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे में जो भी ज़िमनी हो रहे हैं, अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि हम हुकूमत को उनमें हराएंगे और बड़े नंबर से हराएंगे। और ख़ुद अपोजिशन ये भी कह रही है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये इस हुकूमत को धक्का देने का आखिरी मौका है। हुकूमत जा रही है, हमें ज़िमनी के ज़रिए और धक्का दे देंगे। और गवर्नमेंट साइड से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई ये लोग इनके लिए थोड़ी निकलेंगे, आवाम इनके लिए थोड़ी निकलेगी। ये तो अपनी करप्शन बचाने के लिए लोगों को निकालना चाह रहे हैं घरों से, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। और ये साबित हो जाएगा ज़िमनी इलेक्शन में और सेनेट इलेक्शन में कि आवाम इनके साथ नहीं है, आवाम हमारे साथ है। और फिर 5-6 ज़िमनी इलेक्शन हैं, जिनमें से 3 आज था और फिर कुछ 19 फरवरी को है। एक अच्छा नंबर होता है, और ख़ास तौर पर जब पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना चार्ज हो जितना आजकल है, उसमें उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है और उसमें दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब 3 में से एक जगह का तो पूरा रिजल्ट आ गया है, और 2 जगहों का इतना रिजल्ट ज़रूर आ गया है कि हमें बड़ा वाज़े अंदाज़ा हो जाए कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। तो हम ज़रा पहले आपको, और फिर आज के जो उन 3 में से एक इलेक्शन था, उसमें तो सारा दिन ड्रामा चलता रहा, हेडलाइंस बनती रही, हवाई फायरिंग होती रही, पथराव होते रहे, गिरफ्तारियाँ होती रही, ये सब भी हुआ, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ज़रा आपको बताए थे कि आज किन 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन थे। जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें ज़्यादातर इस वजह से हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में इसीलिए हो रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अरकान सूबाई और कौमी असम्बली कोरोना के मर्ज़ के बायस इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे सबकी। तो ज़ाहिर है उस वजह से री इलेक्शन हो रहे थे। अब हम आगाज़ ज़रा करते हैं कराची से, जहाँ पर बड़ा ड्रामा भी हुआ है और उसमें हम आएंगे बाद में। तो कराची में जो आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी के विनर थे, उनका इंतकाल हो गया था कोरोना के बायस। हम आपको उसका पिछला रिजल्ट बताते हैं क्या था, और अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें क्या पोजीशन है ये बताते हैं। तो कराची का ये हल्का है PS 88 मलीर 2। यहाँ से लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के साहब जीते थे, गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब मरहूम। इन्होंने लिए थे 23,000 वोट, टॉप किया 23,000 वोट्स। PTI आई थी दूसरे नंबर पे, PTI ने लिए 16,000 वोट, यानी कि तकरीबन 7,000 वोटों से, ये मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ नंबर्स, टू बी प्रिसाइज 22,561 वोट से, लेकिन हम जरा राउंड ऑफ कर लेते हैं आसानी के लिए। तो पीपल्स पार्टी ने लिए थे 23,000 वोट, PTI ने लिए थे 16,000 वोट 2018 में। आज क्या सूरत हाल है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तकरीबन आधे पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ गए, आधों के बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के हैं तकरीबन 13,000 वोट, ठीक 13,000 वोट, और PTI दूसरे नंबर पर है जिसके हैं 2,000 वोट। 2,000 वोट 2018 में पीपल्स पार्टी 23,000 वर्सेस PTI 16,000, और इस वक्त पीपल्स पार्टी 13,000 वर्सेस PTI 2,000। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यही वो हल्का है जहां पर आज बड़ा हंगामा हुआ, हलीम आदिल शाह साहब गिरफ्तार भी हुए, और इस पर भी हम बात भी करते हैं। दूसरा हल्का है इंटीरियर सिंध का, जहां पर आज इलेक्शन हुआ, उसका तो कंप्लीट रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर क्या था, पीपल्स पार्टी जीती थी, जाम मदद अली साहब जीते थे, उनको इंतकाल फरमा गए। पीपल्स पार्टी से जाम मदद अली साहब जीते, इन्होंने लिए थे 45,000 वोट्स, 45,000। दूसरे नंबर पर आने वाली जमात थी GDA, जिसने लिए थे 29,000 वोट्स, ठीक है जी। तो 29,000 वर्सेस 45,000। आज का नतीजा क्या है, आज का नतीजा यह है कि पीपल्स पार्टी ही जीती है, लेकिन 45,000 के बजाय पीपल्स पार्टी ने 48,000 वोट्स ले लिए, 3,000 वोट और ज्यादा। हालांकि ज़िमनी में नॉर्मली टर्नआउट कम होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 45,000 के बजाय 48,000 वोट ले लिए। और जो दूसरे नंबर का उम्मीदवार है, जो कि GDA का, PTI का, सबका मुश्तरका उम्मीदवार था, जिसने पिछले इलेक्शन में लिए तो 29,000 वोट, उसने इस इलेक्शन में लिए 5,000 वोट, 5,000। सो इट इज 48,000 वर्सेस 5,000, यानी कि अपोजिशन के वोट्स, सिंध की अपोजिशन यानी कि PTI और GDA के वोट्स 24,000 कम हो गए और PTI के 3,000 बढ़ गए। ये भी अगेन बड़ा इनकरेजिंग रिजल्ट है पीपल्स पार्टी के लिए, और बहुत डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तीसरा इलेक्शन हो रहा है बलोचिस्तान में, वहां पर जीते थे जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट, जिन्होंने लिए थे तकरीबन 11,000 वोट। जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे, उन्होंने लिए, वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उन्होंने लिए थे 3,000 वोट। लेकिन आज अब तक के नतायज के मुताबिक जीत तो जमीयत उलमा इस्लाम ही रही है, जिसने लिए हैं तकरीबन 10,500 वोट। लेकिन उनके मध्य मुकाबिल कैंडिडेट, जिन्होंने लास्ट टाइम लिए थे 3,000 वोट, उन्होंने लिए हैं 6,500 वोट। ये मध्य मुकाबिल कैंडिडेट बाप पार्टी के हैं, जिन्होंने, बाप पार्टी ने लास्ट टाइम इस इलेक्शन में सिर्फ 450 वोट्स लिए थे, 450, और इस दफा 6,500 है। तो बलोचिस्तान की हद तक JUI जीत तो रही है, लेकिन अपोजिशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी जीत रही है और PTI की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है।
ये है सारे का सारा मामला। अब जरा आ जाते हैं कराची पर। कराची में इलेक्शन था, मलीर में इलेक्शन था, रिजल्ट आधा आ गया है, पीटीआई हार रही है बुरे तरीके से, पीपल्स पार्टी जीत रही है आराम से। वहां पर और भी बहुत कुछ हुआ। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, नाम है उनका हलीम आदिल शेख साहब। आज अचानक टेलीविजन चैनल्स पे खबरें चलना शुरू हुई जब हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने मेरी गाड़ी पर फायरिंग की है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 सीनियर वज़रा सामने आए और उन्होंने ये कहा। आप देखिए कि सईद गनी साहब और नासिर हलीम आदिल शेख साहब पर क्या इल्ज़ाम लगाते नजर आए। वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जा रहे थे, मुसल्ला लोगों को लेकर पोलिंग हो रही थी, उस अमल को मुतासिर कर रहा था। वो सेंट जोकियो गोट में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पूरा जत्थे का जत्था ये हलीम आदिल शेख की क़यादत में गया, वहाँ हमारे लोगों से उलझे और फिर वहाँ फायरिंग की। पीटीआई को ये यकीन है कि वो ये इलेक्शन बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। सुबह से उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा कि कुछ न कुछ बहाना करें, कुछ कोशिशें करें कि जो पोलिंग का अमल है वो मुतासिर हो। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इनके खिलाफ पुलिस में भी दरखास्त देकर एफआईआर दर्ज करवाए दहशतगर्दी की, ताकि इनको सजा दिलाई जाए। थोड़ी देर बाद ये खबरें आई कि हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और खुद उन्होंने भी एक वीडियो के जरिए अपनी गिरफ्तारी की तस्दीक की इन अल्फाज में। साहब ने भी बता दिया है कि हमने आपको अरेस्ट कर लिया है। तो बिल्कुल हम कानून पसंद शहरी हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन ये सारा अरेस्ट, ये सारा टोपी ड्रामा कि PS 88 का इलेक्शन छीनने के लिए था और अटैक ये मुर्तज़ा भुट्टो का आज कहानी दोहराई जा रही थी। अल्लाह ने करम किया और मेरे कुछ प्राइवेट गनमैन लाइसेंस याफ्ता मेरे साथ है, जिसकी वजह से आज बचत हुई है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो, आपको याद है सितंबर 1996 था गालिबन, कराची का इलाका क्लिफ्टन बड़े बेईमाना और बड़े पुरअसरार तरीके से मर्डर हो गया था उनका। बेनज़ीर भुट्टो साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनके सगे भाई थे मुर्तज़ा भुट्टो साहब। इस मर्डर के कुछ दिनों बाद उनकी हुकूमत भी चली गई थी सितंबर में। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो वाला वाक़या पीपल्स पार्टी मेरे साथ करना चाह रही थी, बच गया हूँ मैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया, जहाँ पर मेंबरान नेशनल असेंबली भी पहुँच गए और जनाब फैसल वाउडा साहब भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने ये कहा। हलीम आदिल साहब हमारे MP हैं, हमारी पार्टी उनके साथ फेडरल लेवल तक खड़ी है उनके साथ, लेकिन ऑपोजिशन लीडर के साथ ये कोई ट्रीटमेंट है कि आप MPs को मिलने नहीं दे रहे, कोई क्रिमिनल है, कोई कातिल है, कोई डाकू है, डकैत है, तो ये क्यों इस किस्म की इनसेंसिबल किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है? अगर आप तहरीक इंसाफ की खवातीनों को धक्के दे रहे होंगे और उसको बुलाया जाएगा, गोलियाँ गाड़ी पर उसके बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर लगी है, और ये सब चीज़ें देखें, उसके बाद अगर उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ों ने हवा में फायर प्रोटेक्शन के लिए की है, तो ये तो पूछे कि हवा में फायर कब हुआ है, जब उसके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो गई है। ये जो रिवायत हम खड़ी कर रहे हैं कि जी हलीम आदिल पे FIR काट दी, जब हलीम आदिल ने कोई फायरिंग की थी, इसी तरह अगर हम CM साहब के ऊपर FIR कटा दें तो ये कोई लॉजिकल चीज़ होगी, हम CM सिंध को कटा दें? ये किस जगह पे हम जा रहे हैं? हमने हमारा ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, हमारा सियासी इख्तलाफ है। सियासी इख्तलाफ में कोई हारता है, कोई जीतता है। ये मैंने माजरत गवर्नर हाउस कह दिया था, CM हाउस के बाहर ये एहतजाज हुआ, धरना हुआ, जो कि अब से कुछ देर पहले ख़त्म कर दिया गया। हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त हिरासत में, PTI हार गई है और वहीं से इस वक्त CM हाउस के धरने से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेंबर्स इन असेंबली तो हैं ही। जनाब खुर्रम शेरजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आप PTI कराची के सदर हैं, बहुत रेलिवेंट हैं। हमारे साथ नासिर शाह साहब तशरीफ़ फरमाएं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह वीडियो कनेक्शन पर भी मौजूद होंगे। अभी वायर टेलीफोन लाइन मौजूद है, जो कि ऑफ कोर्स सिंध के मिनिस्टर हैं फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। नासिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। और मेहमानों से बात करेंगे। पहले तो ये आज जो वाकया हुआ है, इससे पहले खुर्रम शेर जमान साहब मुझे बता दें, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है आपकी पार्टी के लिए। लास्ट टाइम 23,000 पीपल्स पार्टी और आप 16,000 थे। इस दफ़ा अब तक आप वो 13,000 हैं और आप 2,000 हैं। ये तो अच्छा, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं वसीम साहब कि अमूमन आप ये देखेंगे जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस के अंदर माहौल हमेशा चेंज होता है और आपके जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें दूसरा होता है। अब आप देखें ना कि आप बता रहे थे कि 16,000 वोट हमने 2018 में लिए थे और उसमें पीपल्स पार्टी के 23,000 वोट थे। सही है। तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। अब जब ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, देखिए लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लोग इन बातों को समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद आज भी अगर उनके पास पीने का पानी नहीं है मलीर में और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, तालीम नहीं है, सेहत है, 10 मसाइल हैं, लेकिन वो मसले भी हल पीपल्स पार्टी ने करने हैं, सिंध हुकूमत ने करने हैं। तो उम्मीदें ज़ाहिर हैं कि वो वाबस्ता अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो लोग अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2.5 सालों में डिलीवर किया है, क्योंकि आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी नहीं किया,
और पीटीआई ने डिलीवर किया है, तो लोगों को तो जॉब दर जॉब पीटीआई को वोट देना चाहिए। कह रहे कराची की देखिए, पार्टी हम तो देखिए कराची के अंदर जितना भी काम करें सारा एडिशनल काम है ना वसीम। जितने भी एमएनएज हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इस एरिया में हमारा एमएनए तो नहीं है जिस लोकेशन पे अभी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन काम तो हो रहा है, काम हम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली लोगों को ये पता है कि जो ज़मीनी इलेक्शन होते हैं उसमें जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको वोट पड़ता है। इसका कंपैरिजन आप कभी भी 2018 के जनरल इलेक्शन से अभी उसके ऊपर नहीं कर सकते। सो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये तो बात है इसके अंदर कि वोट काफी कम आया है, लेकिन इस बात को आप समझ लें कि इसका, लेकिन चले मैं ये कह रहा हूँ हार, या मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट 10 अराउंड हो जाना चाहिए था, आपको जीत जाना चाहिए था, मार्जिन तो ना बढ़ जाता। ये तो मार्जिन बढ़ गया और बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया है, 2000 वोट। मैं आपसे बताऊं ना कि आप इस बात पे यकीन कर लें कि लोगों का रवैया ज़िमनी इलेक्शंस में हमेशा ऐसा होता है। आप पंजाब में करा लें कोई ज़िमनी इलेक्शन, आप देख लीजिएगा कौन जीतेगा। अभी डस्का में होने वाला है 19 फरवरी को, आप वो देखिएगा, हम जीतेंगे क्योंकि डेफिनेटली देखिए उसमें वजह ये है कि उसमें बड़ी सिंपल वजह है कि लोगों को अपने मसाइल हल करने हैं। लोगों को पीने का पानी चाहिए, स्कूलों में तालीम चाहिए, अस्पतालों में इलाज चाहिए। उनको पता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसने जितने भी काम है उनके हल करने। नासिर शाह पहले इसमें बता दें फिर आप भी, कि ये बात तो वैसे ठीक है कि ज़िमनी इंतखाबात के डायनेमिक्स अलग होते हैं, तो ये फतह आपको मुबारक हो, आपने बड़े अच्छे वोट्स लिए हैं, लेकिन इसके बुनियाद पर शायद आवाम की राय का उस अंदाज से पैमाना नहीं इसको करार दिया जा सकता, क्योंकि जो खुर्रम साहब कह रहे हैं कि लोगों को पता होता है कि अभी रिजीम तो चेंज होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द डे तो यही रहेगी, तो फिर ठीक है इन्हीं का बंदा है ताकि हमारे 2 काम तो हो जाए शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक तो मैं टेलीफोन पे इस वजह से हूँ कि ये जो अभी धरना जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जी सीएम हाउस के बाद में भी थे, सब लोग थे, तो मुझे मैसेज आया था, तो मैं गया था, उस तरफ ही जा रहा था। अच्छा। तो फिर रास्ते में ही मैसेज मिला कि खत्म कर दिया, धरने के खात्मे का ऐलान कर दिया अली जैदी साहब ने पहुंचते ही। हाँ, तो फिर मैं वापस हुआ हूँ, तो जी बैठ जाऊंगा थोड़ी देर में आपके। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। लाइव पे तो मैं जरूर याद करूं कि देखें, ये जो हमारे दोस्त बोलते रहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं जो राग अलापते रहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो आज रिजल्ट लोगों ने दे दिया। और अगर हुकूमत की बात होती कि भाई हुकूमत की वजह से वो दे रहे हैं, तो बलूचिस्तान का रिजल्ट भी आप बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और उस वक्त जो आपने कहा कि उन्होंने कुछ 400 लेकिन इस वक्त वो सारे लोग मिलकर उनका कैंडिडेट है, और उनके मुकाबले में अपोजिशन का कैंडिडेट है जो मौलाना साहब जो वहाँ पे इलेक्शन पीडीएम के जो कैंडिडेट है। सही, जी हाँ, पीडीएम। अब लाहौर का इलेक्शन भी आने वाला है 19 को, कोई ज्यादा दूर नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या है, वहाँ पता जाएगा। अच्छा, आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुबह से लेके अलीम आदिल साहब वहाँ पे पूरा लाओ लश्कर के साथ दंदनाते फिर रहे थे हर पोलिंग स्टेशन पे, और खास तौर पर उन इलाकों में जो पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। नासिर एक काम करते हैं ना, सॉरी आपकी बात को, एक काम करते हैं, ये आज वाले वाकये पे आ जाते हैं। अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेता हूँ, अल्लाह करे तब तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छा है, ताकि अंदर वीडियो पे बात कर लें, वरना फिर टेलीफोन से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमने रिजल्ट आपको बता दिया, अब आज जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अजीब व गरीब सूरत हाल, जरा ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो पे इंशाल्लाह, और हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राफे साहब भी मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछे ना कि वो इंडिपेंडेंट व्यू लें, कि वो बताएं कि आज हुआ क्या है कराची में ये सारा तमाशा। राफे से अभी मेरे ब्रेक में बात हुई, तो अब तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए, सबके नहीं लेकिन तकरीबन सबके आ गए। तो उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के वोट हैं तकरीबन 23,000, और इतने ही वोट पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम भी लिए थे, और पीटीआई ने लिए थे 16,000 वोट लास्ट टाइम, और इस दफ़ा लिए 5,000 वोट्स। ये अब तक का जो अपडेटेड रिजल्ट है, ये आपकी खिदमत में पहुंचा। राफे साहब अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ है आज कराची में, बताएं भाई। ये वो कह रहे हैं इन्होंने कुछ कर दिया, ये कह रहे हैं वो क्या हुआ क्या आज? देखिए वसीम साहब, आज PS 88 मलीर में ज़िमनी इंतखाब था, और आज पूरा दिन ही मलीर मैदान जंग बना रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन उसके बाद फिर ये
जो कारकुनान है वो मुश्तइल हो गए और फिर ये बात हवाई फायरिंग तक चली गई। पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद के साथ घूम रहे थे, विजिट कर रहे थे, वहाँ पर हिदायत दे रहे थे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की और नोटिस लेने का मुतालबा किया। और तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी ने अलीम आदिल शेख की गाड़ी पे उनके कारकुनान ने मुबैना तौर पर फायरिंग की, जिससे वो बाल बाल बच गए। और पीपल्स पार्टी ने इस जो इंतखाब है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इसमें सच्चा इल्जाम किसका है? मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सच्चा इल्जाम किसका है इसमें? मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे वो जो हैं वो वहाँ पे थप्पे लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ का। जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उसके बाद फिर अलीम आदिल शेख को हल्का बदर करने की जो है वो अहकामात जारी किए। जिसके बाद SSP मलीर जो है इरफान बहादुर, उन्होंने एक्शन लिया और अलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया और SSP ऑफिस लेकर, जिसके बाद अब वो SIU में इस वक्त मौजूद हैं। और बताया यह गया है कि उनके ऊपर जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है और दीगर मुकदमात हैं उसके तहत मुकदमात बनाए जाएंगे। उनके ऊपर पहले ही गडाफ टाउन में जो है वो 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिसके बाइस उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कौन से 2 मुकदमात दर्ज हैं उनके खिलाफ पहले से ही? और अलीम आदिल शेख के खिलाफ देखिए वसीम, इससे पहले जो इंक्रोचमेंट हुई थी फार्म हाउसेस के हवाले से गडाफ टाउन में जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हुआ था, उस पर जो है वो उनकी FIR दर्ज करवाई गई थी और उसी मुकदमात में जो है उनको अभी अरेस्ट किया गया है। अभी नया कोई मुकदमा उन पर दर्ज नहीं किया गया है। आपसे कुछ देर पहले वसीम, जितने भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने CM हाउस राफे मुझे एक बात बता दें, खाली आप राफे ये बताएं, कुछ पता चल सका कि असल में ये किसका इल्जाम सच्चा है? ये फायरिंग का मामला कहां से शुरू हुआ? PTI की तरफ से या PTI की या पीपल्स पार्टी की तरफ से? ये समझ में आया कुछ? देखिए वसीम, दोनों जो अरकान है, दोनों पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ के अलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने मुसल्लह अफराद के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो जानने की कोशिश की, अंदर घुसने की और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। और जब पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उन्हें रोका तो फिर वहाँ पर तल्ख कलामी बढ़ी और फायरिंग शुरू हुई। और यही इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ का है कि इल्ज़ाम है ना, हम पे जाना चाह रहे थे कि ठीक। थैंक यू राफे, बहुत शुक्रिया राफे साहब। थोड़ी देर बाद आता हूँ बलोचिस्तान में भी, ताकि वहाँ का मालूम करें भी जरा, इसलिए पहले से बात कर लेते हैं। मैं नासिर शाह साहब से तफसीली जवाब पहले लूंगा, लेकिन आप खाली बता दें, खुर्रम जमान साहब, हलीम आदिल साहब हल्के में तो थे, ये तो तय है ना, बाकी तो आप कहेंगे उन्होंने किया वो कहेंगे, तो क्या एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन वाले दिन हल्के में पोलिंग स्टेशन के पास मौजूद रह सकता है कानूनन, या कानून की इजाजत नहीं देता? ये अच्छा, देखिए बिल्कुल रह सकता है। उसकी वजह कानून नहीं रोकता उसको? शेख साहब जो हैं कोई मिनिस्टर नहीं है, मैं खुद कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, हम तो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, लॉ मेकर मौजूद रह सकते हैं। देखिए मैं आपको वजह बताऊँ जाने की, आज सुबह मुझे 9:30-10 बजे टेलीफोन कॉल्स आनी शुरू हो गई कि जो फीमेल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे ठप्पे लग रहे हैं, स्टफिंग हो रही है, हमारी फीमेल पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला जा रहा है, डराया जा रहा है और असले के साथ धमकाया जा रहा है। मैंने उन खातून से कहा जिन्होंने कॉल की, मैंने कहा पुलिस मौजूद है? कहती पुलिस मौजूद है। जब हमने बाहर जाके कंप्लेन करा तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा काम बाहर सिक्योरिटी देना, अंदर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन को जो स्टाफ था, जब उनसे कंप्लेन की, उन्होंने कहा हम इन असले वालों के सामने कुछ नहीं कर सकते। जब ये कंप्लेन आई तो उसके बाद हमारी PTI के तमाम मेम्बर्स ने फैसला किया कि हम इलाके में जाएंगे, हमारी जो ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनको देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हालात है। पूरे इन्होंने जो है ना इंटीरियर सेंस से बसों से भर भर के लोगों को बुलाया हुआ था और उनका काम क्या था? जलसा थोड़ी हो रहा था, इंटीरियर सेंस से लोग बुला लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। इन्होंने कैंप्स में लोगों को बाहर खड़ा किया हुआ था, डराना, धमकाना, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना, पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। मुझे तो हैरत है कि इवन रेंजर्स ने अपना किरदार अदा नहीं करा। अच्छा। मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी इनसे, DG रेंजर साहब से भी मिलके, कब के देखें 2-3 दिन पहले मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे ये हुल्लड़बाजी होगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन वेरी सॉरी टू से मैंने अपने लोगों की हिफाजत नहीं देखी। हमें मजबूर थे, हमें वहाँ पे जाना, हमें जाके अपने लोगों को देखना था। अब ये बता दें नासिर शाह, आप कह रहे हैं कि जनाब वो मौजूद क्यों थे, ये गलत था। वो कह रहे हैं इसलिए मौजूद थे कि सुबह से वहाँ उल्टी कार्रवाई शुरू हो गई थी। एक मैंने शॉट भी देखा है, आप कहेंगे तो सुना भी दूंगा, जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि मैं वोट डालने आया तो मुझे बोला कि जाओ यार आपका वोट तो पड़ गया। जी नासिर शाह, आपको आवाज आ रही मेरी? जी अपना वसीम भाई, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि चले वहां पे अगर कोई इस तरह की इत्तला थी जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं, जी, तो
वहाँ पे ये सब खुद पहुँचते। ये लाओ लश्कर के साथ आपने वो वीडियो क्लिप देखे होंगे कि जिसमें इतने हथियार बंद और फिर वो गलत किस्म की गाड़ियाँ जो पुलिस की नहीं थी उन पर पुलिस की वो जो लगाते हैं लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये वहाँ पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे लोगों को हरासा कर रहे हैं। पोलिंग के प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश की गई कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहाँ पे अब जब जाएंगे लोगों से लड़ेंगे तो जाहिर है वहाँ के लोगों ने रिएक्शन ज़रूर किया होगा। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि पुलिस और फिर रेंजर्स भी वहाँ पे मौजूद थी। जो अभी खुर्रम साहब कह रहे हैं कि रेंजर्स ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। रेंजर्स जहाँ भी कोई इस तरह की बात होती थी रेंजर्स ने और इंतज़ामिया ने पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। और जो अलीम आदिल साहब की इन हरकत की वजह से आपके इल्म में वो लेटर है कि जो डीआरओ साहब ने निकाला। अब डीआरओ साहब तो सिंध गवर्नमेंट के मातहत नहीं है ना, हमारे किसी इदारे से तो उनका ताल्लुक नहीं है। और जो पोलिंग डे है और जहाँ पे पोलिंग हो रही होती है वहाँ की सारी इंतज़ामिया जो है उस वक्त रिस्पॉन्स करती है डीआरओ को, उसके मातहत होती है। और उन्होंने जब ये सारी रिपोर्ट्स उनके पास आई कि ये हर पोलिंग पे जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे पोलिंग्स को रुकवा रहे हैं, तो उन्होंने ये लेटर लिखा इंतज़ामिया को कि इनको फौरी वहाँ से इलाका बदर कर दिया जाए। अच्छा, मैं अभी अगला सवाल इनसे ये पूछने वाला था खुर्रम शेख जमान साहब से कि भाई आपको पीपल्स पार्टी ने थोड़ी कहा हलीम आदिल शेख साहब को हल्के से निकल जाओ, आपको तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आपके जवाब के दौरान जुमला कह दिया कि इलेक्शन कमीशन तो खुद पार्टी बना हुआ था। भाई इलेक्शन कमीशन का एक रोल होता है ना वसीम, इलेक्शन कमीशन का रोल है कि वो देखे मैंने आपसे हार जीत के ऊपर बहस नहीं करी, आप जीत गए, आपको मुबारक हो। लेकिन हार कबूल करते हैं आप? हाँ जाहिर है, बिल्कुल हम हार कबूल करते हैं। लेकिन जो तरीका कार था, जिस तरीके से आपने जो सुबह बैठकर आप फीमेल पोलिंग एजेंट्स में ठप्पे मार रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, मैं उन सब बात पे बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना वसीम कि इलेक्शन कमीशन किधर था, उसने क्यों नहीं नोटिस किया? इलेक्शन कमीशन से तो ये भी सवाल है कि हमने उनसे ये भी एप्लीकेशन दी थी कि इलेक्शन इतवार के दिन होना चाहिए, मंगल के दिन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं कि आप एक लश्कर लेकर आ रहे थे, आपने तो एक एक कैंप के बाहर 500-500 लड़कों को बिठाया हुआ था। 500 बंदा खड़ा हुआ था एक एक कैंप पे खड़ा हुआ था। उनका काम सिर्फ डराना धमकाना और पोलिंग स्टेशंस के अंदर कैसे इनके लड़के जा रहे थे वहां पे। मैंने इतनी सारी कोई फुटेजेस नहीं देखी कि इतने सारे स्टेशन हर स्टेशन के बाहर 500 बंदा खड़ा हुआ। जलसा लगा हुआ था, मैं आपसे बताऊं, मैं तो अपनी आंखों से आज देख कर आया हूं। आपको मैं वीडियोस आप नजर आएंगे, आपको शेयर करेंगे, मुझे भेजिएगा। ठीक ठाक रौनक लगी हुई थी। लेकिन जाहिर है कि जब दूसरी जमात इतने लोगों को लेके बैठेगी तो हम भी जाएंगे, तो जाहिर है अकेले तो नहीं चले जाएंगे वहां पे। आपने तो हमारी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर लिया ना, हम सबकी जितने पीटीआई के एमएनएस एमपीएस है सबकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। नासिर शाह साहब बता दो, मोबाइलें घूम रही हैं। जी नासिर शाह जी, मैं आपको एक अर्ज करूं कि चले वहाँ के इलाकों की तो ये बात कर रहे हैं। हाँ। आज जो रिजल्ट आया है वसीम साहब, वो इलाके, वो पोलिंग स्टेशंस, अच्छा कैंटोनमेंट में तो पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली नहीं की होगी ना, वहां तो नहीं हो सकती है ना। जो कैंटोनमेंट का इलाका है जो बिल्कुल आपको पता है सेफ और सिक्योर होता है, वहां पे आज क्यों पूरा इलाका पीपल्स पार्टी जीती है? वहां पे क्यों रिजल्ट आपके सामने है पोलिंग स्टेशंस के, पोलिंग PS वाइज आप देख लें कि वहां पे क्यों वोट पड़ा है। साहब यही कह रहे हैं मैं जीत हार में बहस ही नहीं कर रहा, बिल्कुल हारे हैं, पीपल्स पार्टी जीती है। लेकिन ये मार्जिन इतना बड़ा ना होता अगर आप लोगों ने ठप्पे ना मारे होते। कह रहे हम हारे हैं, बिल्कुल हम हारे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जीत गए हुए। देखिए, अच्छा वो सुन ले, उन इलाकों से तो कम से कम जीतते ना। ऐसा ही है। अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इल्जामात हैं। और मैं आपको बताऊं कि सुबह से ये चीज हो रही थी कि वहां से ये पूरा लाओ लश्कर निकला हुआ है। और अच्छा, वो ये जिस तरह मेरे खुर्रम भाई हैं जो कह रहे हैं कि किसी हमारी फीमेल इनकी पोलिंग एजेंट जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारी बहनें हैं सब, और हमारा ये फर्ज है कि सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर उन्होंने वहां से एक कंप्लेन पे ये सब लोग वहां पे आए तो आप टाइमिंग देख लें, मीडिया पे सब मौजूद है कि अलीम साहब तो सुबह से इस लाओ लश्कर के साथ निकले हुए थे। हाँ, तो वो कह रहे हैं 9:15 बजे ही कंप्लेन आ गई थी ना। 9 बजे मुझे पर्सनली तौर पे 9:15 बजे सुबह फोन आया था। वो कह रहे हैं सुबह 9:15 बजे में पता चला कि काम शुरू हो गया, तो फिर हम भी सुबह निकल पड़े इसके लिए। अब ये देखें 9:15 आप ये बताएं कि इन्होंने हलीम आदिल शेख को अरेस्ट क्यों किया? इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा था ना कि हल्के से बाहर लेके जाए, उनको अरेस्ट क्यों किया गया?
अच्छा, जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की उनको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने वहां पे डंडे मारे, पत्थर मारे, उनके खिलाफ आपने ये क्या दो किया? सवाल बड़े इंपॉर्टेंट ये तो नासिर बता बताएं दें। एक तो ये कि हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार क्यों किया? अगर आप कहेंगे पिछले मुकदमात में जो लैंड ग्रैबिंग वाले आज क्यों किया? तो वो आज ही क्यों? वो तो मुकदमा पहले से दर्ज था, तो अगर गिरफ्तारी बनती थी पहले कर लेते। नंबर एक। नंबर दो ये कि हलीम आदिल साहब ने गलत किया होगा, आपने उनको अरेस्ट कर लिया, जिसका भी मैंने सवाल पूछा। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि उनकी भी गाड़ी पर फायरिंग हुई, निशानात हैं, वो भी तो किसी ने की होगी ना, वो बंदा क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां पे ये झगड़ा हुआ है ना, हाँ। जहां पे ये सारा इशू हुआ है, वहां पे मीडिया मुकम्मल तौर पर मौजूद थी। सही है। आपके लोग भी थे, दीगर लोग भी थे, वो आपको सारा बताएंगे कि किस तरह आकर इन्होंने एक्ट किया। और जाहिर है वो इलाकाई पीपल्स पार्टी का था, ये वहां मतलब है कि फायरिंग भी फिर आप ही लोगों ने की ना, उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही थी, फिर उस पे जाहिर है ये झगड़ा हुआ और फिर ये सारा कुछ हुआ। देखिए, अगर लोगों को अरेस्ट करें नासिर साहब, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, हम आपसे और क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, कानून जो इन्वॉल्व होंगे उन सब पर एक्शन होगा। आप खुद इस बात का एहसास करेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, स्टेटस ऑफ मिनिस्टर है, जो आपका स्टेटस है वही उनका है, जो प्रिविलेज आपके नासिर साहब हमारे लिए वैसे बड़े काबिल एहतराम है कि जिस तरह आपने घसीट के उनको जो है गाड़ी में धक्का देके फेंका है, ये सही तरीकाकार था? आप हुकूमत है जनाब, आप अगर रवैया ऐसा रखेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आपने तो जी जाना था ना। लेकिन जो कुछ आप सुबह से करते रहे ये मुनासिब नहीं था। हम तो चले समझे आपके मेहमान थे, वहां पर आए थे, लेकिन जो कुछ आपने हमारी फीमेल पोलिंग एजेंट के साथ बदतमीजियां की हैं, हम आपको कभी भी नहीं माफ करेंगे नासिर साहब। हम आपसे कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे सर। भाई, आपको बहुत ज्यादा नामुनासिब। आपको किसी ने धक्का दिया? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात, किसी ने धक्का दिया? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आप भी तो पोलिंग पे गए थे ना, आपका रवैया मौजबाना होगा, अच्छा होगा, तो आपको किसी ने धक्का नहीं दिया होगा। अगर आप गाली गलोच करते, लोगों से उलझते, तो आपको धक्का भी आता, आपको थप्पड़ भी लगता। अगर आप गाली देंगे किसी को, अगर आप किसी से लड़ेंगे, तो ऐसा रिएक्शन तो आएगा ना। हम सब एक जैसे हैं, आम आदमी हो या कोई एमपीए मिनिस्टर हो या कोई बड़ा आदमी हो। नहीं, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को धक्का नहीं मारा। अगर कोई किसी को गाली देगा तो उसका रिएक्शन क्या आता है? गिरफ्तार क्यों है वैसे? अगर इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था इनको हल्का बदर कर देंगे, गिरफ्तार क्यों किया? तो क्या लोगों को हरासा कर देंगे आप वहां पे? तो गिरफ्तारी का हुक्म तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था ना, गिरफ्तार क्यों किया उनको? लेकिन जब वो कोई जाहिर है उन्होंने उनको ले जाने के लिए कहा, लेकिन अगर एफआईआर पहले से मौजूद थी तो इसकी बात होगी। एफआईआर पहले से मौजूद थी तो हलीम आदिल भी पहले से मौजूद थे। आज क्यों? एक मिनट, एज अ असेंबली मेंबर, एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक सूबाई सदर होने के हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन जो शख्सी किरदार के लिहाज से अगर कोई इस तरह का एक्ट करता है तो फिर कानून से वो मुबर्रा नहीं है, कानून से वो बालातर नहीं है। कानून सबके लिए एक है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर कोई और गिरफ्तार हो सकता है, तो ये भी कानून से। अच्छा, मैं इस पे आता हूं, मैं जरा और ये अभी रिजल्ट भी जरा बाकी पार्टीज के बता दूं कि ताकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 108 में से 100 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने रफली इसमें लिए 22,000 वोट, ठीक है ना, 22,000। पिछले इलेक्शन में लिए तकरीबन 23,000। अभी 8 रिजल्ट बाकी हैं। अभी पीटीआई ने पिछले इलेक्शन में लिए थे 16,000 वोट, इस इलेक्शन में लिए हैं 4,500 वोट, 16,000 से 4,500। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसी इलेक्शन में तहरीके लब्बैक ने लास्ट टाइम लिए थे तकरीबन 8,000 वोट, उन्होंने लिए 4,500 वोट। एमक्यूएम ने लिए थे 5,000 वोट, लिए तकरीबन 2,500 वोट। हर पार्टी का वोट कम हुआ है, पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो कम नहीं हुआ, 23,000 से 22,000 हुआ है। जादू हो गया, नेट रिजल्ट में बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं वसीम साहब, मैं आपको बात बताऊं, मैं वहां पे पिछले 1.5 महीने से जा रहा हूँ। खवातीन वहां पे, औरतें जो है ना, गांव देहात में मटके लेके घूम रही हैं पानी की तलाश के। कराची की बात कर रहे हैं? ये मलिर की बात मैं आपसे कर रहा हूं। कराची का इलाका? जी। स्कूलों के अंदर आप हालात देख लें तो भैंसें बंधी हुई हैं, ठीक है। वहां पे आपको कोई छोटी मोटी क्लिनिक्स, वहां पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे क्लिनिक्स, वो आपको नहीं मिलेंगे। ये मलिर की बात कर रहा हूँ। ऐसा इन्होंने क्या करा? ऐसा वहां पे कोई दूध की नहरें बह रही हैं मलिर के अंदर। देखिए, मैं जीत और हार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो गैप है ना, ये इन्होंने सुबह सुबह फिल कर लिया था। 5 या 8 हज़ार वोट तो इन्होंने सुबह सुबह ही डाल दिए थे। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जीत हुई है, लोग वोट देते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो वहाँ पे कमाल कर देता, लेकिन सरकारी स्कूलों में भैंसें बंदी होती हैं, तो भैंसे तो दूध की नहरें भी होंगी, भैंस दूध भी, हाँ, तो वो दूध ज्यादा भैंस होती है, वो दूध की नहरें उनकी भैंसें निकाल रही थी। ठीक है,
जरा मैं एक मैं ब्रेक ले लूं और उसके बाद ब्रेक के बाद जरा बलूचिस्तान थोड़ा सा अहवाल मालूम करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, और जरा फिर कुछ एक दो और मामला भी बात करते हैं सेनेट से मुतालिक, इलेक्शन से मुतालिक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपको। जरा सिंध की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ और ही बड़ी दिलचस्प बातें डिस्कस करेंगे। सेनेट के तनाजुर में एक इलेक्शन आज बलोचिस्तान में हुआ है, वहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुस्तफ़ा खान तरीन वहाँ से हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ब्यूरो चीफ, उनसे जरा समझते हैं कि क्या हुआ है। कि मुस्तफ़ा भाई ये बताएं, बलोचिस्तान से कैंडिडेट थे जमीयत उलमा इस्लाम के, वो तकरीबन उन्होंने लिए थे, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, 2018 में 11,000 वोट। दूसरे नंबर पर आए थे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्होंने लिए थे तकरीबन 3,000 वोट। और बाप पार्टी तो पता नहीं कोई 10वें नंबर पर थी 450 वोट लेके। इस दफा जो मेरे पास आखिरी नंबर है, आपके पास अपडेटेड नंबर होगा बताइएगा, वो ये है कि JUIF ने लिए थे 10,500 वोट, तकरीबन उतने ही। और बाप पार्टी जिसने 450 वोट लिया था, उसने 6,500 वोट ले लिया। ये क्या है भाई? और आप ताजा तरीन नंबर भी बता दें कि क्या है वहां पे अब तक। देखिए वसीम साहब, ये जो नशिस्त थी PB20 पशीन तरीक, ये जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर थे सैयद मोहम्मद फजल आगा, उनके इंतकाल से खाली हुई थी, जिस पर आज पोलिंग हुआ। इस पोलिंग के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक जो मुसद्दिका इतलात हैं मेरे पास गैर हतमी रसायत के हवाले से 113 मजमूई पोलिंग स्टेशन से, जिनमें से इस वक्त तक मेरे पास 89 पोलिंग स्टेशन यानी 89 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार हैं सैयद अजीजुल्लाह आगा, और वो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने 13,455 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असमतुल्लाह तरीन हैं, जिनको 6,109 वोट मिल सके हैं। अब जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि बाप ने पिछले इंतखाबात में 450 वोट लिए थे और इस मरतबा 6,500 तक तादाद पहुंची इनके वोटों की, तो इसका जवाब सिंपल से ये होगा कि जाहिर है बाप पिछले 3 साल हुकूमत कर चुकी है सूबे में, और अगर कुछ न किया हो तो कुछ न कुछ मंसूबे जरूर दिए होंगे, या आवाम को जो है एतमाद में जरूर लिया गया होगा। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि यहाँ पर शख्सियात पे भी जो है डिपेंड करता है मामला हर इलेक्शन में। सो हम ये कह सकते हैं कि बाप पार्टी अगर तादाद बढ़ा सकी है अपने वोटों की तो यकीनन वो 6,000 तक है, लेकिन फिर और ये बाप पार्टी के कैंडिडेट को PTI की भी हिमायत हासिल की। यकीनी तौर जो हुकूमत में शामिल जमाते हैं वो बाप पार्टी के उम्मीदवार को जो है उसकी हिमायत कर रही थी और उनके लिए बाकायदा उन्होंने वर्किंग की। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए सैयद अजीजुल्लाह आगा जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, उनके साथ फिर 11 जमाती इत्तेहाद है, जिसमें PDM में शामिल अहम सियासी जमातें हैं, और खसूसन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो इस हल्के में होल्ड रखती हैं। और उनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि ये वो सूबाई ये वो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ द डे का असर होता है कि हर ज़िमनी इलेक्शन में आता ही है। किस तरह वो कह रहे हैं कि भाई बहरहाल ये बड़ा तगड़ा गढ़ था JUIF का, और फिर एक सिंपैथी वोट भी था, जाहिर है उनका इंतकाल हुआ था तो फिर उन्हीं के साहबजादे को या खानदान में से किसी को टिकट मिलता है आमतौर पर, वो एक सिंपैथी वोट भी होता है। और फिर PDM की सारी जमात एक साथ थी, लेकिन फिर भी जो कि सूबे में हुकूमत बहरहाल बाप पार्टी की है, तो वो बाप पार्टी जिसने 450 वोट लिया था वो हार गई आदमी, लेकिन 6,000 वोट मिल गया, क्योंकि बहरहाल सूबाई गवर्नमेंट का जायज़ और नाजायज़ तरीके से बहरहाल एक असर होता है और वो वोट निकाल जाती है। लेकिन ये बात है खुर्रम शेर जमान साहब कि आप इसको कराची हमने डिस्कस कर लिया, बलूचिस्तान में डिस्कस कर लिया, सांगड़ चलें, पीपल्स पार्टी के वोट थे 45,000, वो बढ़ के हो गए 48,000। आप लोग थे सारे मिलके अल्हम्दुलिल्लाह, आप GDA सब मिलके, आप लोगों के वोट पिछले इलेक्शन में थे GDA के जिसको आप भी सपोर्ट 29,000, इस दफा आप लोगों को मिले 5,000। ये तो अच्छा देखिए मैं आपसे तो बिल्कुल ही मतलब मैं आपसे गर्ज करूं वसीम, ये देखें कि एक सिंपैथी वोट भी होता है। कोविड का आपको पता है कि हालात कैसे रहे हैं, किस तरीके से लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो ये भी दोनों, एक तो कराची का और ये जो दूसरा इलेक्शन था, दोनों कोविड केसेस थे। सिंपैथी वोट भी बहुत ज़्यादा उतना वोट तो ले जितना 29,000 से 5,000 नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। जनरल इलेक्शंस के अंदर माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो माहौल का आप कंपैरिजन कभी भी ज़िमनी के साथ कर ही नहीं सकते। इनका जो बड़ा है ज़ाहिर है, मैंने आपसे कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट को वोट दें, उसके अलावा जो डेथ हुई है उनके फैमिली मेम्बर आए। आप देखें कि इसमें फंक्शन लीग ने आके जो है अपना हिस्सा भी नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने इसमें अपना कोई उम्मीदवार खड़ा भी नहीं किया। ठीक है, आप तो ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। और ये नासिर शाह साहब, ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से बताएं। मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि जनाब हम सरप्राइज देंगे। वो मेरा एक मासूमाना सवाल है आपसे, इस ऐवान में
सिंध असम्बली के तहरीक लब्बैक के भी 3 MPs हैं, तो वो सेनेट में दे रहे हैं आपको वोट छोड़ क्या? एक तो वो उन्होंने TLP वालों ने अपना कैंडिडेट एक खड़ा किया है टेक्नोक्रेट पे, जी हाँ। उनका क्या फैसला होता है। हमें उम्मीद है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वोट दें और पूरी उम्मीद है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन फैसला उनके हाथ। ये उम्मीद आपको भी है तहरीक लब्बैक वालों से? मैं खुरम से पूछूं जरा तहरीक लब्बैक का। मेरे ख्याल से तहरीक लब्बैक जो है वो लालची जमात नहीं है, पैसे से बिकेगी नहीं, मुझे इस बात पे यकीन है। ये खरीद नहीं सकेंगे लब्बैक को, मेरा अपनी इसके ऊपर एक अपनी मजाक की राय है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको वोट आपको वोट देंगे। आपको लगता है? मेरे ख्याल से देना चाहिए वोट, हम उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन कम से कम वो अपना सौदा नहीं करेंगे, इस बात में यकीन से कर सौदा नहीं कर। पीपल्स पार्टी की मेरी बात सुने जरा, बड़ी सिंपल सी बात है वसीम भाई, आपकी जिंदगी गुजर गई है, बहुत लंबा अरसा आपने गुजारा है, पूरा सहाफत में एक लंबा अरसा आपने गुजारा है। पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत अच्छे काम नहीं करे। आज जो सूबे के हालात हैं, जो तबाही है, वो इन्हीं की वजह से। कौन सी पार्टी इनको खुशी से वोट देगी? जो लोग हैं उनसे खरीदेंगे ना, पैसा फेंकेंगे, जो मुल्क का पैसा लूटा है सूबे का खर्च करेंगे। TLP मैं यकीन से कह सकता हूं इनको नहीं देगी, कि बिकने वाली जमात नहीं है, पैसा नहीं लेगी इनसे। और ना से ज्यादा हंस रहे हैं MQM के भी। फैसल सब्जवारी साहब ने कहा कि मुझे खुद MPs ने बताया ये पीपल्स पार्टी वाले खरीद रहे हैं हमें। बताएं, इमेजिन खुद उन्होंने टीवी पे आगे कहा सब्जवारी कर दूं एक है तो सुना भी नहीं, शॉर्ट रखा हुआ है कि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और TLP वाले बड़े अच्छे लोग हैं, और हमारे यहाँ कोई ऐसा खरीद और फरोख्त की कोई बात नहीं है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ, क्योंकि सिंध में वो जीते हैं, यहाँ पे उनके हलके हैं, जाहिर है वो उनका ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ। नासिर साहब, ये सेनेट में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं और लोग मान भी जाते हैं। एक बात जरदारी साहब जिस तरह सेनेट में कहानी चलाते हैं ना, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो आप लोग 12 में से 14 सीटें जीत जाए सेनेट की। वसीम भाई, इस तरह आप लोग जीत रहे हैं। वसीम भाई सुन तो ले। हाँ, सुन रहा हूं। सुन तो ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शंस का फैसला ज्यादातर हो जाता है जो टिकट दिए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर। अच्छा, कि आया ये टिकट सेनेट के उन नजरियाती लोगों को दिए गए हैं, या पैराशूटर्स को दिए गए हैं, या सरमायादारों आप ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों हैं? बताएं ना। फिर ये लोग नासिर साहब ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों हैं? बहुत ईमानदार हैं आप ना, आप बहुत ईमानदार हैं। जरदारी साहब बहुत ईमानदार हैं, ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों हैं? सर ये बता दें कि जरदारी साहब ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों हैं? सीक्रेट बैलेट क्यों चाहते हैं? सुन तो ले ना, इस पे बात कर लेते हैं ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले पूरी। आवाम आपसे जानना चाहते हैं। कराची में अभी से PTI के लोग जो हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं, इनके MPs भी, इनके ओहदेदार भी। जमहूरी जमात खुर्रम की बात कर लेते हैं ना। देखिए खुर्रम साहब जो हैं, वैसे हमारे लिए जाती तौर पर तो मेरे भाई हैं, लेकिन सियासी तौर पर मैं भी इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत है खुर्रम हमारे लिए। कभी भी देखे राग अलापना शुरू कर दिया है, लेकिन ये PTI के लिए जिस प्यार से कहा ना कि इंतहाई ना, ये नजरियाती, आप उनको बिल्कुल ये सुन ले ये नजरियाती वर्कर रहा है PTI का। इसी तरह फिरदौस भाई भी, इनके दीगर लोग भी। आया क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना इनका हक नहीं है? पार्लिमानी लीडर बनना अपनी पार्टी का इनको एतराज नहीं है, तो आपको क्या? और दूसरी बात ये, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जहां पे लीडरशिप अपने सही लोगों को अहमियत नहीं देगी, जहां पे टिकट जो है, अब फैसल वाडा जाती तौर पर मेरा भाई है, दोस्त है मेरा, वो MNA की सीट पे है, मिनिस्टर है, केस में जो कुछ उसको होने वाला है, क्या कोई और अहल नहीं था PTI? तो नासिर भाई, सिंध असेंबली से PTI के लोग आपको वोट देंगे सेनेट में, क्योंकि नाराज है वो? मैं कहता हूँ इनसे आधे से ज्यादा देंगे इसी बात पे। आधे से ज्यादा बिल्ली को ख्वाब में जो छीछड़ नजर आते हैं ना, वजीर इत्तलात दावा कर रहे हैं लाइव टीवी पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज्यादा MPA सेनेट इलेक्शन में वजह से पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पैसों की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से। मैं आपको बड़े यकीन से आपको बात बता सकता हूं कि अगर टिकट किसी नजरियाती आदमी को PTI देती तो इनके सारे लोग PTI को वोट देते। आधे से ज्यादा हमारा बड़ा सिंपल स्टैंड है हमारा, जो चेयरमैन का डिसीजन होता है, जो हमारी लीडरशिप का डिसीजन होता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम बात जरूर करते हैं
अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, लेकिन जो डिसीजन चेयरमैन का है वो फाइनल डिसीजन जिस तरह आपके यहाँ होता है उसी तरह हमारे। लेकिन देखें बचा लेंगे, ले जाएंगे। नासिर साहब, मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के कराची के जितने भी एमपीएस हैं ना, बड़े ईमानदार हैं और इंशाअल्लाह ताला जो वोट इमरान खान का वो इमरान खान के ही बॉक्स में जाके गिरेगा। वो ईमानदार है, वो कहेंगे कि सैफुल्लाह अब्दो अभी 2 दिन हुए आए हैं, उसको टिकट कैसे दे दिया? 2.5-3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए। ओ भाई, वो 2018 के इलेक्शन के बाद आधे से ज्यादा एमपीएस गए पीटीआई की उसकी एप्लीकेशन मैं जरा जाते ये साजिद साहब भी मेरे साथ है, साजिद साहब एमकेएम के साबिक एमएनए भी रहे, आज इलेक्शन भी लड़े हैं यही कराची से और जाहिर है वो हारे हैं वो भी। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, ये आखिरी 1-2 मिनट सर, ये आपको नहीं लगता आप और खुर्रम भाई लोग मिलकर अगर इलेक्शन लड़ लेते तो जरा अच्छी फाइट ही हो जाती? ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड ले गई है पीपल्स पार्टी। अच्छा देखिए ये तो आईनी कानूनी हक है सब हर पार्टी का, बिल्कुल है कि वो अपना आजादाना इलेक्शन लड़े। और हमने फैसला किया था कि इलेक्शन हमें लड़ना है, जीतना नहीं था, लेकिन लड़ना जरूर था। वो इसलिए कि 2018 के अंदर इस हल्के की जिस तरह से डिलिमिटेशन हुई है वो सबको पता है, इसमें रूरल एरियाज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। खुर्रम साहब का मासूमाना सवाल है कि जीतना क्यों नहीं था भाई, लड़ना क्यों था? सिर्फ जीतने के लिए तो लड़ते हैं। नहीं, एमकेएम को सिर्फ लड़ना इसलिए था कि एमकेएम ने इस मर्तबा बहुत जबरदस्त अपनी मुहिम चलाई, डोर टू डोर गए, लोगों से कांटेक्ट हुआ। ये वोट कितने लिए साजिद भाई आपने? वोट और कम हो गए। साजिद भाई वोट कितने लिए आपने? मेरे ख्याल में 2,500 के करीब है। तो ये तो काम खराब नहीं हो गया बहुत? 2,500 तो आप मिसाल के तौर पर अगर 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 22,000 लिए और दोबारा से माशाल्लाह इतने ले दिए, बड़ी हैरत की बात है। इतना अल्लाह नजर बद से बचाए। अच्छा, फिर पीटीआई भी 17,500 थे उस वक्त, टीएलपी के 7,000 थे, उनकी पोजीशन देख लें। आपके 5,000 ठीक है, हम अपनी जगह खड़े हैं अपनी जगह। ठीक है, हाँ, एक जल्दी 10 सेकंड ब्रेक। एक फैक्टर ये भी ज़िमनी था, टर्न आउट कम था, बहुत कम था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मानों का, बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.